मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, नामीबिया की राजधानी क्या है? आपको बताना है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नामीबिया। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी विंडहॉक, ऑप्शन नंबर सी डोडोमा या ऑप्शन नंबर डी मॉस्को। बताइएगा, नामीबिया की राजधानी क्या है? आंसर सभी लोग दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विंडहॉक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, नैरोबी, ये दोस्तों केन्या की कैपिटल है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। डोडोमा, ये तंजानिया की राजधानी है। मॉस्को, रसिया की राजधानी है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओटावा में, जनेवा में, न्यू दिल्ली में या डी पेरिस में? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1865 में, 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामकृष्ण परमहंस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये दोस्तों की थी 1897 में, 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इतना आपको क्लियर होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, किस शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं। आंसर सभी लोग दीजिएगा। बताइएगा, किस शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं? बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिरजा देवी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गिरजा देवी एक शास्त्रीय गायिका हैं। इनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ठुमरी की रानी गिरजा देवी ये किस घराने से संबंधित हैं?
तो ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ठुमरी की रानी के नाम से गिरजा देवी को जाना जाता है, ये एक शास्त्रीय गायिका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है इराक की कैपिटल क्या है, बताइएगा। इराक की राजधानी, यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है इराक की राजधानी, ए काबुल, बी बगदाद, सी तेहरान या डी दमिश्कस। बताइएगा इराक की कैपिटल क्या है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बगदाद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बगदाद इराक की राजधानी है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, दमिश्कस सीरिया की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए, बताइएगा बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। ए तीरंदाजी से, बी हॉकी से, सी शूटिंग से या डी फुटबॉल से। बहुत अच्छे, गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाईचुंग भूटिया एक फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किसे बाघ राज्य कहा जाता है, तो एमपी में। एमपी को दोस्तों भारत में बाघ राज्य कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या एमपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए, बताइए किसान घाट किसका समाधि स्थल है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। किसान घाट ये दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा चौधरी चरण सिंह का। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ये दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है विश्वविख्यात पिरामिड निम्नलिखित में से कहाँ है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा किस देश में दोस्तों विश्वविख्यात पिरामिड स्थित है। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, मिस्र में पिरामिड हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, बताइएगा। तड़ित चालक बनाए जाते हैं आयरन के, एल्यूमिनियम के, तांबे के या इस्पात के। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपर, तांबे के। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेलगांव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है ये 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? बताइएगा। आदि मानव ने दोस्तों सर्वप्रथम क्या सीखा था? ए आग जलाना, बी पशुओं को पालना, सी पहिया बनाना, या डी प्याज उपजाना। बताइएगा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर। एक सुबह क्लास होती है दोस्तों 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, और एक क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ए न्यू दिल्ली में, बी पुणे में, सी भोपाल में, या डी मुंबई में। आंसर आप लोग दीजिए। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है पुलेला गोपीचंद ये किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन से, बी हॉकी से, सी टेबल टेनिस से, या डी क्रिकेट से। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये भी दोस्तों बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, किसे नहरों का देश कहा जाता है? आपको बताना है किसे नहरों का देश कहा जाता है। ए भारत को, बी चाइना को, सी पाकिस्तान को, या डी रसिया को। किसे नहरों का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाकिस्तान को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? बताइएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ए 2 वर्ष में, बी 4 वर्ष के, सी 3 वर्ष के, या डी 5 वर्ष के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 वर्ष के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों,
जो 2024 में ओलंपिक खेल होने हैं ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित होंगे। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का आपको राजकीय वृक्ष बताना है। बताइएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ए नीम, बी बरगद, सी पीपल या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बरगद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, उदयन किस वंश का शासक था? बताइएगा, उदयन किस वंश का शासक था? ए शिशुनाग वंश, बी नंद वंश, सी हर्यक वंश या डी मौर्य वंश। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उदयन हर्यक वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताइएगा, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी असम में या डी राजस्थान में। आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी का परिणाम क्या होगा? बताइएगा, विटामिन के की कमी का परिणाम क्या होगा? ए स्कर्वी रोग, बी रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई, सी सांस लेने में कठिनाई या डी दृष्टि दोष। विटामिन के की कमी से क्या होगा? आंसर करिएगा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? बताइएगा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ स्थित है? एक गोरखपुर में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में या डी बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोरखपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गोरखपुर यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? बताइएगा, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? आंसर दीजिएगा। ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी उपराष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन हुआ? बताइएगा। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन हुआ था? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी तेलंगाना? गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तेलंगाना राज्य का गठन किस सन में हुआ था या कब हुआ था? तो दोस्तों, जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तेलंगाना का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो यह दोस्तों हुआ था आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गुड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, आर के नारायण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गाइड पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है गोवा के चीफ मिनिस्टर ए प्रमोद सावंत, बी शिवराज सिंह चौहान, सी उद्धव ठाकरे या डी अशोक गहलोत? गोवा के सीएम बताइएगा वर्तमान में कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रमोद सावंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है प्रमोद सावंत। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत ये दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बताइएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरगोविंद खुराना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाघ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट से, बी बैडमिंटन से, सी हॉकी से या डी टेनिस से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंकिता रैना इंडियन टेनिस प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर करिए। बताइएगा, बांदीपुर अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
लाल नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्टी या डी अज्ञात? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अज्ञात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। अभी दोस्तों इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, शाक्य मुनि एवं तथागत किसके अन्य नाम हैं? बताइएगा। शाक्य मुनि और तथागत ये किसके अन्य नाम हैं? ए तुलसीदास के, बी गौतम बुद्ध के, सी महावीर के या डी चाणक्य के? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम बुद्ध का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शाक्य मुनि और तथागत ये गौतम बुद्ध के अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी असम या डी बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लोक चित्रकला मधुबनी बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुड। देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइएगा, शिवाजी ने 1674 में 1674 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रायगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रायगढ़ करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण दिखाई देती है? बताइएगा, रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण दिखाई देती है? ए प्रकाश के आवर्तन के कारण, बी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।